आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉलर दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा कुवैती दिनार है। एक कुवैती दिनार की कीमत वर्तमान में $3.25 है। मध्य पूर्व के सबसे अमीर देशों में से एक कुवैत है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कुवैत 2025 में 37वें स्थान पर है, लेकिन यह कुवैत कभी अरब रेगिस्तान का एक गरीब इलाका हुआ करता था। इसके अलावा 1990 में इराक के आक्रमण के कारण देश के अधिकांश संसाधन नष्ट हो गए थे। फिर भी इस वंडर फैक्ट्स एपिसोड में हम जानेंगे कि कुवैत कैसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना और कुवैती दिनार कैसे सबसे मूल्यवान मुद्रा है। कुवैत फारसी सागर के तट पर स्थित एक छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल केवल 17,818 वर्ग किलोमीटर है। कुवैत की सीमाएं इराक और सऊदी अरब दोनों से मिलती हैं। कुवैत में 4.3 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जिनमें से 2.9 मिलियन विदेशी हैं। कुवैत एक मिश्रित लोकतंत्र वाला देश है। हालांकि देश का शासक अमीर है, फिर भी यहाँ संसदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। चुनाव के माध्यम से संसद के गठन के बाद प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। कुवैत का नाम अरबी शब्द कुत्या काउट से आया है, जिसका अर्थ होता है किला। इससे पहले कुवैत को अल कुरैन के नाम से जाना जाता था। उस समय कुवैत पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। इसके बाद अरब कबीले अल खालिद ने अल कुरैन पर नियंत्रण कर लिया। 17वीं सदी की शुरुआत में अल खालिद कबीले ने अल कुरैन में एक कूट या किला बनाया। इस किले के आधार पर इस क्षेत्र का नाम अल कुरैन से बदलकर कुवैत कर दिया गया। इसके बाद अल खालिद ने सत्ता अल सबाह परिवार को सौंप दी। फिर अल सबाह जनजाति ने इस क्षेत्र में एक कुलीन राज्य की स्थापना की। मछली पकड़ना, मोती एकत्र करना और अन्य गतिविधियां इसकी अर्थव्यवस्था की नींव थी। 18वीं सदी में कुवैत तेजी से विकसित होने लगा। यह भारत, यूरोप और अफ्रीका के साथ व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह बन गया। उस समय यहाँ एक बड़ी नौसैनिक उद्योग भी विकसित हुई थी। इस स्थान के अधिकांश निवासी व्यापार में लगे हुए थे। 19वीं सदी के अंत में अल सबाह कबीले ने ओटोमन खतरे का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिशों के साथ समझौता किया। इस समझौते के परिणामस्वरूप कुवैत को ब्रिटिश शासन के तहत एक स्वशासी क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया। इसके बाद ब्रिटिशों ने कुवैत पर नियंत्रण कर लिया और इसकी सीमाओं को परिभाषित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में कुवैत का एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में महत्व कम होने लगा। इस कारण लोग धीरे धीरे अपने व्यवसाय और रोजगार खोने लगे। 1920 के दशक में विभिन्न व्यापार प्रतिबंधों और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण कुवैत की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। इस कारण से कुवैत को एक गरीब क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा। 1930 के दशक के मध्य में कुवैत में तेल की खोज शुरू हुई। 1938 में कुवैत में पहला तेल कुआं पाया गया। दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। कुवैत ने 1946 में पहली बार तेल का निर्यात करना शुरू किया। इसके बाद कुवैत को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तेल की वजह से कुवैत की अर्थव्यवस्था रातों रात बढ़ने लगी। शेख अब्दुल्ला अल सालिम अल सबाह 25 फरवरी 1950 को कुवैत के शासक बने। उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें से एक निर्णय ब्रिटिश संधि को रद्द करना और कुवैत के लिए नया संविधान अपनाना था। इसके परिणामस्वरूप कुवैत को 19 जून 1961 को ब्रिटिशों से पूर्ण स्वतंत्रता मिली। कुवैत निवेश प्राधिकरण की स्थापना अमीर का अगला बड़ा कार्य था। 738 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ यह वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी निवेश कंपनी है। यह दुनिया की सबसे पुरानी संप्रभु निवेश संस्थाओं में से एक है। देश के वित्त मंत्रालय द्वारा इस संस्था की निगरानी की जाती है। यह निवेश प्राधिकरण कुवैत के तेल निर्यात का 15% प्राप्त करता है। इस निवेश फंड के दो भाग हैं।
एक है सामान्य निधि और दूसरा है भविष्य की पीढ़ी निधि। सामान्य निधि के माध्यम से कुवैती सरकार अपने ही देश में निवेश करती है। इसके अतिरिक्त इस पैसे के माध्यम से नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। दूसरी ओर भविष्य की पीढ़ी निधि को अमेरिका और यूरोप सहित विभिन्न देशों में निवेश किया जाता है। इस तरह से वे कई देशों में बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित करते हैं। कुवैत की मुद्रा दीनार है। दीनार अब दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। कुवैती दीनार महंगा है, इसके पीछे एक कारण है। शुरुआत में जब ब्रिटिशों ने कुवैत पर अधिकार कर लिया तो कोई अलग मुद्रा लागू नहीं की गई। उनका मानना था कि भारत में चलन में रही मुद्रा यहाँ उपयोग करने में ज्यादा सरल होगी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने कुवैत को इस मुद्रा का उपयोग करने की अनुमति दी, लेकिन सोने की तस्करी भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। खाड़ी क्षेत्र से सोना बड़ी मात्रा में भारत में तस्करी के माध्यम से लाया जाने लगा। इसके अतिरिक्त भारतीय मुद्रा को बाहर ले जाकर विदेशी मुद्रा से बदला जाने लगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए स्थिति बेहद जोखिम भरी हो गई। इस कारण से 1959 में भारतीय सरकार ने एक विशेष मुद्रा शुरू करने की घोषणा की। इस प्रकार गल्फ रुपया शुरू किया गया। 1961 में कुवैत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपनी खुद की मुद्रा शुरू की, जिसे उन्होंने दीनार कहा। उस समय एक कुवैती दीनार की कीमत 13.33 रुपए थी। कुवैती दीनार की विनिमय दर 1975 में निर्धारित की गई थी। अरब देशों को छोड़कर दुनिया की अधिकांश मुद्राओं के पास अब फ्लोटिंग या मिश्रित विनिमय दरें हैं। हालांकि कुवैती दीनार के लिए कोई निश्चित विनिमय दर नहीं है। इसके बजाय यह अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड जैसी मुद्राओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस तरीके से मुद्रा का मूल्य बनाए रखने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखना होगा। इसके अलावा अरब देशों की अर्थव्यवस्थाएं तेल पर आधारित है। इसका परिणाम यह हुआ है कि वैश्विक बाजार में कुवैती दीनार की मांग बढ़ रही है और इसकी कीमत में वृद्धि हो रही है। इस तरह यह वैश्विक बाजार में एक मजबूत मुद्रा बन गई है। इस प्रकार अब तक दीनार दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा रहा है। कुवैत ने 1946 और 1982 के बीच अपना स्वर्ण युग देखा। हालांकि 1982 के बाद कुवैत में चीजें धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कुवैत की अर्थव्यवस्था प्रतिदिन संकट में थी, खासकर इराक ईरान युद्ध और वैश्विक तेल संकट के कारण। फिर 1983 में कुवैत में एक आत्मघाती बम विस्फोट ने स्थिति को और खराब कर दिया। दूसरी ओर कुवैत के पड़ोसी इराक से खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, उसे कब्जा कर लिया और उसे इराक का हिस्सा घोषित कर दिया। फिर 17 जनवरी 1991 को अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक के खिलाफ खाड़ी युद्ध शुरू किया। अंततः 26 फरवरी को कुवैत ने इराक से स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन इस पूरे संघर्ष के दौरान इराक ने कुवैत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। कुवैत का तेल क्षेत्र विशेष रूप से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। 1080 में से 742 तेल टैंकों को नष्ट कर दिया गया। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था को अपंग करने के लिए पर्याप्त है। इस घटना के बाद कुवैत अब हर साल 26 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हालांकि कुवैत को बाद में बहुत कम मुआवजा मिला, लेकिन उनके निवेश फंड ने पुनरुत्थान में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इसी युद्ध के बाद उन्होंने फ्यूचर जनरेशन फंड की स्थापना की, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। हालांकि बाद में कुवैत ने अपने देश को पुनर्गठित किया और इसे प्रथम विश्व राष्ट्र का दर्जा दिया। लेकिन फिलहाल कुवैत आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हालांकि उन्हें अपनी मजबूत निवेश रणनीति के चलते जल्दी इससे उबर जाना चाहिए। कुवैत में कोई कर नहीं देना पड़ता। कुवैत अपने लोगों में काफी राशि का निवेश करता है। अनेक सब्सिडी प्रदान की जाती हैं, जिनमें मुफ्त चिकित्सा देखभाल, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त बिजली शामिल है। इसलिए वे अब केवल तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वे कई आय स्रोतों में निवेश करते रहते हैं। कृपया हमें वीडियो के बारे में अपनी राय बताने के लिए एक टिप्पणी छोड़ें।
यदि आपको यह पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं और वीडियो को साझा करें ताकि आपके मित्र इस जानकारी को जान सकें और हमारे चैनल पर और शैक्षिक वीडियो के लिए जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद।